बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका टीचर अदील शहजाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज की क्लास नंबर 4। जैसा कि हम आपको अपने पहले लेक्चर्स में ये बता चुके हैं कि ये सीरीज ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो कि बिगिनर्स हैं और ऑनलाइन क्लासेस लेकर अपनी स्किल्स को इन्हांस करना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज की क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिजाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि हमने होम टैब कंप्लीट किया था, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में कुछ टूल्स हैं अलग अलग पोर्शंस में। हम इनको देखेंगे। पहला पोर्शन है पेजेस का। तो अगर हम यहाँ देखें, पहला पहला ऑप्शन है कवर पेज। यहाँ पर एक छोटा सा एरो है कवर पेज के साथ ही। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर बहुत सारे सैंपल बने हुए नजर आएंगे। आप कोई भी सैंपल यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल से यहाँ पर एक सैंपल यूज करके दिखा देता हूँ। बेसिकली पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कवर पेज होता क्या है। कवर पेज आपकी बुक का जो पहला पहला पेज होता है वो आपका क्या होता है, कवर पेज होता है, जिस पर बुक का टाइटल दिया होता है, बुक के बारे में बताया होता है, वो आपका क्या होता है, कवर पेज होता है। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास में टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ भी अपनी बुक का टाइटल। जैसे मैं कह देता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके साथ ही यहाँ पर ऑप्शन है फिक्स द डेट। अगर आप अपने यहाँ पर डेट देना चाहते हैं, बुक पब्लिशिंग की डेट के किस डेट पर बुक पब्लिश हुई, तो आप यहाँ पर डेट दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एरो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको वो डेट ओपन करके दिखा देगा जो आपकी यहाँ पर सिस्टम में सेट होगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर डेट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ईयर डेट आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं अपनी बुक से रिलेटेड, अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखते हैं जो उसके अंदर स्पेशलिटी हो। और इसके साथ ही हमारे पास ऑप्शन है टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल। अगर हम यहाँ क्लिक करें तो हम सब टाइटल दे सकते हैं। जैसे मैं देखता हूँ नेटवर्किंग। जैसे एक होता है मेन टाइटल, एक होता है सब टाइटल। तो आपके मेन टाइटल ये हो गया और ये सब टाइटल हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें मजीद कवर पेजेस में आकर मजीद सैंपल अगर हम देखना चाहें तो ये जैसे हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइटल आपको पहले से नजर आ रहा है जो हमने सेट किया था, और यहाँ पर ऑथर नेम आ रहा है। आप यहाँ से नेम चेंज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप अपनी बुक से रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखना चाहें, स्पेशलिटी बताना चाहें तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे पास नीचे ऑप्शन है टाइप द कंपनी नेम। आप अगर किसी कंपनी के लिए बुक पब्लिश कर रहे हैं, किसी कंपनी की बुक है, उसका नेम देना चाहते हैं वो दे दें। अगर कंपनी का एड्रेस देना है वो दे सकते हैं। टाइप द फोन नंबर, इस पर आपने ऐसे सिर्फ सिंपल क्लिक करना था और आप इसको एडिट कर सकते हैं। और डेट आपकी पहले से सेट है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं अपना कवर पेज रिमूव करना है तो यहाँ कवर पेज पर दोबारा से और यहाँ पर रिमूव करंट कवर पेज पर क्लिक कर दें तो आपका ये कवर पेज रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरह आगे हमारे पास है ब्लैंक पेज। जैसे मैंने कुछ टाइप किया और टाइप करने के बाद मैंने हाफ पेज किया या कुछ भी मैंने जितना भी टाइप करना था कर लिया। मैं कहता हूँ अब इसके बाद आगे मुझे ब्लैंक पेज चाहिए अलग से एक। तो आप यहाँ पर ब्लैंक पेज पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा। आप उस पर अपना काम कर सकते हैं। इसी तरह सेम ऐसे ही आगे पेज ब्रेक है। जैसे आपने कुछ टाइप करना स्टार्ट किया, आपने हाफ पेज कर लिया या कुछ भी लिख लिया, अब आप उसके बाद चाहते हैं कि आपका पेज यहाँ से ब्रेक हो जाए और मैं न्यू पेज पर काम करूँ, तो आप ऐसे ही पेज ब्रेक पर जाके
क्लिक कर सकते हैं, तो ये पेज ब्रेक हो जाएगा। अगर आप इस तरह करें कि आपका कर्सर यहाँ कहीं आपके डॉक्यूमेंट के बीच में कहीं है, जैसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ और उसके बाद अगर मैं कर देता हूँ पेज ब्रेक, तो ये क्या करेगा, आपके टाइपिंग कर्सर से आगे जितना भी डाटा होगा वो दूसरे पेज पर लेकर चला जाएगा। तो पेज ब्रेक ये काम भी कर देता है आपका। और इसी तरह से आगे हमारे पास ऑप्शन है टेबल। पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आगे हमारे पास ऑप्शन है टेबल, कि टेबल कैसे बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टेबल नीचे एरर है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस बने हुए नजर आएंगे। आप अपने एरो जितने बॉक्सेस पर लेकर जाएंगे उतने ही बॉक्सेस के लिहाज से आपका टेबल आपकी शीट पर क्रिएट होता जाएगा। जैसे ऊपर आपको नजर आ रहा होगा 4x2, ठीक है। 4x2 का मतलब ये है कि 4 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। कॉलम हमेशा लेंथ में होते हैं और रोज जो है हमेशा विड्थ में होती हैं। तो अब अगर आप चाहते हैं इस तरह से तो आप कर सकते हैं, जैसे मर्जी टेबल क्रिएट इस तरह से कर सकते हैं। जितने बॉक्सेस चाहिए वहां पर जाकर आप क्लिक कर दें तो ये आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है। अगर हम यहाँ देखें टेबल पर जाकर, इसको फिलहाल मैं डिलीट करता हूँ, वेट करके यहाँ गए टेबल पर और नीचे है इंसर्ट टेबल। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको एक टैब मिल जाता है, आप उस टैब में अपनी मर्जी से रो और कॉलम बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ले देता हूँ 4 कॉलम और रोज मिलते हैं 3, और 3 रोज आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ओके। अब जैसे आप यहाँ से टेबल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास टेबल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो होती हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ मोर पर, तो आपके पास डिफरेंट डिज़ाइन के यहाँ पर टेबल अवेलेबल होंगे। जैसे मैं ये ले लेता हूँ। अच्छा, अब टेबल हमने डिज़ाइन ले लिया, इसके बाद हमें बॉर्डर्स नज़र नहीं आ रहे तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ऑप्शन है। ये अगर इस पॉइंट पर क्लिक करें तो इससे क्या होगा, आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ बॉर्डर पर आएंगे, मोर पर क्लिक करें और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दें तो आपके सारे बॉर्डर दोबारा से आपको नजर आ जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है शेडिंग का। अगर आप अपने टेबल में कलर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आपने कलर ख़त्म करना हो तो दोबारा से शेडिंग में जाके नो कलर भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट बेसिकली होता है मूव करने के लिए या ओवरऑल कंप्लीट टेबल को सेट करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको मूव करता हूँ तो आप इसको कहीं भी मूव भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर था पेजेस और टेबल्स का। तो उम्मीद है आप सीख चुके होंगे, और अगर सीख चुके हैं तो प्रैक्टिस भी लाजमी